नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और कल हमने डिस्कस किया था ग्राफ को। ग्राफ में भी हमने आपको बताया कैसे ग्राफ को देखा जाता है। एक्स एक्सिस पे कौन से वाले वेरिएबल को लिया जाता है, वाई एक्सिस पे कौन से वाले वेरिएबल को लिया जाता है, वीटी ग्राफ को कैसे देखा जाता है, एटी ग्राफ को कैसे देखा जाता है, ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें थोड़े से और ज्यादा एग्जाम्पल्स दे दीजिए। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं कुछ और एग्जाम्पल्स जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन है विच ग्राफ रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसमें पूछा है कि इन चार ग्राफों में से कौन सा ग्राफ जो है स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी क्या बोलेंगे इसे, रुकना, यानी रेस्ट माने होता है इसकी विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो चारों ग्राफ देख लेते हैं कौन सा इसमें विराम अवस्था को देखता है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये है एस टी ग्राफ, यानी विस्थापन समय ग्राफ, कहे तो पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है। देखो यहां टाइम इतना था, विस्थापन भी बढ़ गया, यहां टाइम इतना था, विस्थापन भी बढ़ गया, यहां टाइम इतना था, विस्थापन भी बढ़ गया, यहां टाइम इतना था, विस्थापन भी बढ़ गया। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में विस्थापन भी बढ़ रहा है। बात क्लियर है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में विस्थापन भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए जैसे आपकी घड़ी पे टाइम बढ़ रहा है और मैं आगे भी चलते जाऊं, इसका मतलब क्या है, मेरा विस्थापन भी बढ़ते जा रहा है। आपका टाइम बढ़ते जा रहा है, मेरा विस्थापन बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो हूं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हूं, यानी ये जिस भी चीज का ग्राफ है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रही है। और वहां पे क्या पूछा है, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये विराम अवस्था को तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा है ना, तो इसलिए ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसे देखिए, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी फिक्स है, फिक्स यानी स्थिर हो गई है। स्थिर कैसे हो गई है, किसी टाइम पे वेलोसिटी थी मान लीजिए 5, यहां मान लो कि 5 थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। यहां पे कितनी है, अभी भी 5 ही है। यहां कितनी है, अभी भी 5 ही है। यहां कितनी है, अभी भी 5। यहां कितनी, अभी भी 5। यानी बार बार टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जब भी हम देखते हैं वो 5 है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप अपनी बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि अभी 9 बज रहे हैं, स्पीड कितनी है 5, फिर 9:02 पे देखा स्पीड कितनी है 5, फिर 9:10 पे देखा स्पीड कितनी है 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपकी बाइक है वो एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। समझ में आ गई बात। तो ये वाला ग्राफ भी एक कांस्टेंट स्पीड का है और हमें चाहिए स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं है आंसर। क्लियर है, हमने दो ग्राफ देखे और दोनों ही ग्राफ देखो अलग तरीके से बने हुए हैं, दोनों की स्लोप बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों बता एक ही चीज को रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को। क्यों, क्योंकि ये है एस टी ग्राफ, ये है वीटी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। अच्छा, अब इसे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो ये वही है, बिल्कुल ऐसा ही समझ लो कि टाइम है कुछ, एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है, फिर टाइम कुछ हुआ लेकिन एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है, टाइम है कुछ, एक्सेलरेशन उतना का उतना, टाइम है कुछ, एक्सेलरेशन उतना का उतना ही। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सवाल क्या कहना चाह रहा है कि आपके टाइम के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन फिक्स है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। क्लियर है, यानी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसमें एक त्वरण है। जिस वस्तु में त्वरण होता है वो तेजी से आगे की तरफ भागती जाती है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेस्ट, और ये क्या बता रहा है, तेजी से आगे भाग रही है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं है। अब देखते हैं इसे, ये क्या कह रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, पोजीशन कह लो, टाइम कह लो, समय के साथ पोजीशन फिक्स है। देखो
मानो 1 मिनट पे पोजीशन वही थी, दूसरे मिनट पे भी पोजीशन वही है, तीसरे मिनट पे भी पोजीशन वही है, चौथे मिनट पे भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैं यहाँ खड़ा हूं, आप आपने अपनी घड़ी में देखा कि भाई 9 बज रहे हैं, ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं। आपने 9:05 पे देखा, मैं यहीं खड़ा हूं। 9:10 पे देखा, यानी आपका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है, मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, मेरा फिक्स है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? मैं स्थिर अवस्था में हूं, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं, ठीक है। और वही वो पूछना चाह रहा है, तो यही वो आंसर है जो हमें चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ठोको दबा दबा के। चलिए आके लेके आ गया हूं आपके सामने एक और बेहतरीन सवाल। सवाल है विच ग्राफ रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी इसमें से ये 4 ग्राफ दे रखे हैं, उनमें से कौन सा वाला ग्राफ जो है विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। देखिए जानेंगे एक एक करके। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का मतलब समझते हैं आप? एसटी ग्राफ का मतलब है विस्थापन समय ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे कि ये ग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना t बढ़ रहा है उतना ही देखो s बढ़ रहा है, फिर t बढ़ा, फिर s बढ़ गया, फिर t बढ़ा, फिर s बढ़ा, फिर t, फिर s, यानी जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे ही s बढ़ रहा है, यानी विस्थापन बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ ही विस्थापन बढ़ रहा है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, अगर टाइम और विस्थापन समय के साथ एक साथ परिवर्तित हो तो वहां पे होती है वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये वाला जो ग्राफ है वो काय का है? कांस्टेंट वेलोसिटी का, है ना। और हमें क्या चाहिए? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट तो है नहीं, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसे हटाओ भाई, ये तो हमारा आंसर नहीं है। अगला है ये वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। पढ़ते हैं इस वाले ग्राफ को। देखो इसमें जो है ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि t बराबर 0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो थी, ठीक है। मान लीजिए t बराबर पर 5 मीटर पर सेकंड थी, t बराबर 0 पे v जो है वो 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड, मैंने मीटर नहीं लिखा है इसमें, 5 मीटर पर सेकंड थी मान लो। फिर देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, फिर टाइम बढ़ रहा, स्पीड नहीं बढ़ रही है। अब आप कह रहे हैं आपको कैसे पता स्पीड नहीं बढ़ रही है? देखो टाइम बढ़ा, ये तो दिख रहा है टाइम बढ़ गया, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती तो हमें लगता कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन लाइन क्या है? वहीं के वहीं है। देखो टाइम तो बढ़ा लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी, टाइम तो बढ़ा स्पीड नहीं बढ़ी, है ना। स्पीड कब बढ़ती? जब ये लाइन ऊपर होती और यहां कहीं काटती। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं? इधर देखिए ये ग्राफ था, टाइम बढ़ेगा इस तरफ, स्पीड बढ़ेगी इस तरफ। मान लीजिए यहाँ पे टाइम ये है और स्पीड होती ये, यहाँ टाइम ये होता, स्पीड होती ये, तो स्पीड बढ़ रही होती। यहाँ क्या हो रहा है? फिक्स हो गई है 5 5 5 5 5। समय के साथ स्पीड नहीं बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ गए बात को? यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी। आज आप ग्राफों को बिल्कुल जो है बिल्कुल कंसेप्चुअल समझिए, कंसेप्ट को इतना क्लियर कर लीजिए कि आपसे सवाल छूटे नहीं, है ना। ग्राफ का जो फोबिया है आपके अंदर, देखो आपको एक बात बताऊं, ग्राफ जो है, ग्राफ से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी ग्राफ के सवाल किए नहीं है। हम 11th-12th में होते हैं ग्राफ को छोड़ देते हैं, बीएससी में होते हैं ग्राफ को छोड़ देते हैं। अब जब हमारे सामने ग्राफ आता है या तो हम सवाल करते नहीं है या फिर गलत कर देते हैं। तो अपने अंदर से ग्राफ के फोबिया को निकालिए। देखिए पहले सवाल में मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट जा रहा है रेशो, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हमें ये भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था, और ये दे रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। अब देखते हैं इसकी तरफ, ये क्या कह रहा है। देखिए यहां एक्सेलरेशन फिक्स है, जैसे यहां वेलोसिटी फिक्स थी, यहां एक्सेलरेशन फिक्स है। कैसे? देखो टाइम बढ़ा, एक्सेलरेशन वही का वही है, टाइम बढ़ा, एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है, टाइम बढ़ा, एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है, टाइम बढ़ा, एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है, यानी एक्सेलरेशन फिक्स है। और जब एक्सेलरेशन फिक्स होता है तो मोशन में क्या चीज बढ़ती चली जाती है?
जब एक्सेलरेशन फिक्स हो, यानी किसी भी मोशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन फिक्स है, यानी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी वेलोसिटी को धीरे 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 बढ़ाते चली जाएगी। कोई भी चीज हो, है ना, जैसे कोई भी चीज है, अगर पहले 1 घंटे में वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो अगले 1 घंटे में 10 से ज्यादा चलेगी, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन। कैसे समझेंगे इस बात को? इस बात को आप एन समझिए। हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ भी थी, तो अगली बार यानी 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी में इतना ऐड हो जाना है। अब मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 सेकंड बाद आप जानना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 20 और ऐड हो जाएगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी में, यानी जो 10 सेकंड पहले वेलोसिटी थी उसमें 20 और ऐड हो जाएगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कांस्टेंट डीएसेलरेशन कहें या रिटार्डेशन कहें, उसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ रहे ना आप, यहां पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इस सवाल में अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो बढ़ रही है, हालांकि यहां पे v लिख नहीं रहा कहीं, इस सवाल में v कहीं लिख नहीं रहा, लेकिन हम जानते हैं कि यहां पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हमें क्या चाहिए, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसलिए ये वाला आंसर भी गलत है। अब क्योंकि एक बचा है इसलिए भी आंसर सही है, लेकिन हम समझेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है। इस वाले सवाल में देखो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। देखो, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही, टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं अपने 5 मीटर चल लिया स्टार्टिंग में, अब 5 मीटर बाद आपकी घड़ी में टाइम बढ़ते जा रहा है, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। टाइम बढ़ रहा है आपका, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। आपका टाइम बढ़ रहा है, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। इसका क्या मतलब है, मैं लगातार वहीं के वहीं उसी पोजीशन को बनाए हुए हूं, यानी मैं विराम अवस्था में हूं, यानी मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं। आपका टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो एस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज इन रेस्ट। समझ गए? क्लियर हो गए आपको चारों ग्राफ? असल में ये एक सवाल नहीं था, ये 4 सवाल थे। अगर आप चारों ग्राफों को समझ गए कि हाँ भाई कैसा ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि हाँ भाई मेरी समझ में सब आ गया, मुझे कितना भी कठिन सवाल दे दो, तो देते हैं अगले ही वीडियो में। ये वाला आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है द एक्सटी ग्राफ शोज इन फिगर रिप्रेजेंट। एक्सटी ग्राफ दे रखा है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ की स्टडी करते हैं कि ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, फिर चारों ऑप्शंस को देखेंगे। देखो, टाइम है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। अब देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ा, टाइम बढ़ा फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। यानी T1 तक क्या हो रहा है, T1 तक हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, विस्थापन वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर विस्थापन बढ़ते जाए तो वहां पे होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा जो है वो आपको बता रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को, समझ गए। एसटी ग्राफ में अगर ये वाली लाइन है तो ये आपको बता रही है कांस्टेंट वेलोसिटी को। अब इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे देखो, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, देखो नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ जो वस्तु है वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, यानी अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है। इसका मतलब ये है कि वस्तु विराम अवस्था में आ चुकी है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने अपनी पोजीशन को बदला है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है, और उसके बाद वो विराम अवस्था में आ गई है। अब देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी। पूरे ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है, नहीं चली। आधे में कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है, आधे में रुक गई है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्या लगातार बदल रही है वेलोसिटी? लगातार तो नहीं बदल रही है, केवल एक ही बार बदली है, कांस्टेंट के बाद 0 हुई है। वो कह रहा है कि लगातार बदल रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ से कि लगातार बदल रही है? उसमें ऐसे ग्राफ बनते हैं, कांस्टेंटली वेलोसिटी जब बदलती है
तो उसमें ऐसे ग्राफ बनते हैं, देखो ये वाले ग्राफ बनते हैं, है ना, ये आपको मैं बता भी चुका था। ऐसे ग्राफ जब बनते हैं तब वेलोसिटी लगातार बदलती है। देखो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0, यानी यहां तो 0 बनेगी, यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ गए? ये मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, स्लोप जब 0 होता है तो वेलोसिटी 0 होती है, स्लोप जब नेगेटिव हो जाता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बार बार बदल नहीं रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ये कह रहा है कि बार बार बदल रही है, बदल थोड़ी रही है लगातार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द सेम एज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो दिखा नहीं रहा ना यहाँ पे वेलोसिटी प्लस स्टेट ऑफ रेस्ट दिखा रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, द वेलोसिटी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप। ये कह रहा है कि टाइम t1 तक कांस्टेंट स्पीड से चली है और उसके बाद स्टॉप, रुक गई है। यही हमें चाहिए था। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट चलती है और कैसे रुक जाती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको समझाया। तो अब तक आप समझ गए ना खेल क्या है। बने रहिए मेरे साथ, अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी जो ग्राफ दे रखा है उसमें वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस ग्राफ में, यानी ये वाला ग्राफ है ना, यहां से यहां तक इस ग्राफ में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। देखो मैं आपको एक बात बता चुका हूं। अच्छा, इसमें ये नहीं दे रखा क्या क्या है, ये मिस हो गया है। यहाँ t है और यहाँ v है, ठीक है। ये vt ग्राफ दे रखा है और एक बार मैं चेक कर लूं vt ही है कि नहीं। वैसे vt ही होगा, हाँ vt ग्राफ है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि vt ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं और वहीं से आपका जो है डिस्टेंस निकल जाता है। तो इसमें भी वही करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। एरिया कौन सा, ये वाला पूरा, फिर ये वाला भी पूरा और ये वाला, ये पूरा एरिया जैसे ही हम निकाल लेंगे हमारा काम बन जाएगा। अब पूरे का एरिया निकालना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। यहां से यहां तक तो एक अलग टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसमें मैं ये बना देता हूं, ये तो बन गया अलग टुकड़ा और ये वाले टुकड़े बन गए अलग, ये अलग बन गया और ये वाला अलग बन गया। यानी इसमें 2 ट्रायंगल बन गए और एक जो है स्क्वायर बन गया। इन तीनों के एरिया को आप निकाल लो, आपकी डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगी। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं a1, इसे मान लेते हैं a2, इसे मान लेते हैं a3। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया a1 प्लस एरिया a2 प्लस एरिया a3। एरिया a1 कितना है, एरिया ऑफ a1 इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक भी 10, क्या होता है 1/2 बेस है 10, आधा गुना ऊंचाई होती है ना, हाइट भी 10, कितनी आ गई 50, ठीक है। एरिया ऑफ a2 कितने निकालेंगे 10, यानी यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक भी 10 है। 10 × 10 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 100। और एरिया ऑफ a3, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक 10 है, ठीक है, 10 है तो 1/2 10 इंटू ये भी 10 है, 20 से 30 गया, 10 गया है, कितना हो गया 50। जोड़ दो इन तीनों को, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 100 इक्वल टू 200। 200 मीटर जो है, वो जो बॉडी है वो 200 मीटर गई होगी। बात समझ गए? तो ऐसे होता है क्या, वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस एरिया निकालना होता है। एरिया आप निकालना सीख जाएंगे, अगर आप एक आध सवाल करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे जो है निकाला जाता है एरिया, है ना। तो अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आता हूं, बहुत बेहतरीन सा, बने रहिए मेरे साथ। पढ़ो इस सवाल को, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये आया हुआ सवाल है, एक बार आ चुका है, ठीक है।
तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। द एसटी ग्राफ इज गिवन, आपको ये वाला ग्राफ दे रखा है जो है एसटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, वो इस तरीके से है। आगे वो पूछ रहे हैं करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ। अब वो आपको बताना है कि इन चारों में से वीटी ग्राफ कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वाला ग्राफ हमसे कह क्या रहा है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो देखो यहां से यहां तक स्टडी करते हैं, ये अलग हो गया, 3 हिस्सों में ये ग्राफ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अलग है, यहां से यहां तक अलग है, ठीक है। इन तीनों में स्टडी करके तब हम बता पाएंगे कि क्या क्या है। देखो टाइम के बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। टाइम के बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और एक पॉजिटिव है ना, एक इस दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव मान लेते हैं हम। तो इसका क्या मतलब हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो उसे कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव है यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्स हो गया है इस इतने टाइम के लिए जो है, ये जो है आपका विस्थापन वो 0 हो गया है, यानी कांस्टेंट हो गया है, 0 नहीं हुआ है, सॉरी कांस्टेंट हो गया है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम तो बढ़ा है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ने की वजह से आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है तो वहां वेलोसिटी नहीं होती है ना। तो हमने दो चीज सीख ली, पहली यहां से यहां तक जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव थी, फिर यहां से यहां तक जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। आप समझ नहीं पा रहे हैं 0 क्यों थी, 0 इसलिए थी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया ना, यहां से यहां तक कांस्टेंट हो गया, इसलिए मैंने 0 बताया है आपको। वरना आपका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि 1 मिनट, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप स्लोप खींचिए, स्लोप थोड़ा सा टफ रहता है, मैं इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना नहीं चाहता। देखिए स्लोप खींचिए, स्लोप कैसे खींचते हैं, यहां से यहां तक खींचा, यहां से यहां तक खींचा, यहां से यहां तक खींचा, ये स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप 0 था, यहाँ से यहाँ नेगेटिव था, है ना। तो स्लोप से भी आप पता कर सकते हैं कि स्लोप 0 था यहाँ पे, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे 0 आई है, ठीक है। यानी एसटी ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो आपको स्लोप निकालना पड़ता है वेलोसिटी निकालने के लिए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने यहां से यहां तक देखा कि वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, अब उल्टी दिशा में यानी डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी पहले मैं यूं गया, अब मैं यूं आने लगा। अगर मैं उल्टी दिशा में आ रहा हूं इसका मतलब मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, है ना, नेगेटिव तो हो गई। तो यहां से यहां तक जो है वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हमने ग्राफ में सीखा 3 बातों को, पहले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, दूसरे केस में वेलोसिटी 0 थी, और तीसरे केस में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई है। अब देखते हैं इन 4 ग्राफों में कौन सी बात सच लग रही है। सबसे पहला जो आप ऑप्शन करेंगे वो ये करें, ज्यादातर बच्चों की गलती यही पाई गई है, मैंने पर्सनली भी देखा है, इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पकड़ा गया है। क्यों कि भाई, अच्छा मैं एक और बना देता हूँ, थोड़ी सी विचुड़ विचुड़ हो गई है। ये था कि भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे ऐसे भागी है फिर कम हो गई है। वेलोसिटी नहीं भागी है भाई साहब, यह डिस्प्लेसमेंट भागा है। अंतर बिल्कुल समझिए, यहाँ वेलोसिटी भाग रही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भाग रहा है, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं ये। तो इसको देख के ये टिक करना तो बिल्कुल बेवकूफी है। इस ग्राफ को क्या कह रहा है ये देखो, इसे पढ़ो, ये तो समझ गया ना। ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हो गई। ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली गई तेजी से, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर घटती चली गई। ऊपर जाके वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी 0, और इसमें क्या हो रही है कांस्टेंट। पहली चीज तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन है, वहां एक्सेलरेशन था नहीं था, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। समझ गए ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई जबकि वहां पे वेलोसिटी 0 थी। समझ गए, इसलिए इसे तो हटाओ। अब देखते हैं ये वाला, नीचे से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट होके फिर यहाँ 0 हुई, नेगेटिव से स्टार्ट हुई, 0 हुई, और फिर पॉजिटिव हो गई। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव से स्टार्ट हो, 0 हो और फिर नेगेटिव हो, तो ये भी नहीं है। इसे देखो, नेगेटिव से स्टार्ट हुई, 0 हुई, फिर पॉजिटिव हो गई, ये भी नहीं है। दिस इज द आंसर। अब इसे समझो, इसके पीछे का कारण क्या है। पॉजिटिव है, यहां से यहां तक तो पॉजिटिव है, यहाँ पे आके 0 हुई है और फिर नेगेटिव हो गई,
वही हमें चाहिए था, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ सर समझ गए। तो आज मैंने आपको ग्राफ के काफी सारे नए नए तरीके के सवाल कराए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट जो है वो ग्राफ को लेके बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर अब भी आप चाहते हैं कि सर और क्वेश्चन कराइए ग्राफ के, तो मैं तैयार हूं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हाजिर हैं ग्राफों को लेके। इतने सारे बोरी भर के सवाल ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय, गुड बाय।